राधे राधे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान सारे दर्द सहना सीख जाता है। रूठने का हक हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए, तब हम अक्सर खामोश रह जाते हैं। कभी कभी दूसरे अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम कुछ उन्हें ज़्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। जिसके पीछे आप भागते रहते हो, 2 दिन बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। इस संसार में हम जिसकी जितनी ज़्यादा कदर करते हैं, तो वो इंसान हमें उतना ही ज़्यादा दुख देता है। जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। अगर आपका बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है, तो यही समय है उसे भुला देने का। जीवन में अकेले रहने का आनंद भी सीख लो, क्योंकि इस संसार में कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। चाहे अपने दुख में घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसते हुए ही खोलना। इस समय में खुद को संभाल कर चलना, क्योंकि इस संसार में जगह जगह लोगों की सोच गिरी हुई है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए, तो समझ जाना कि उसके धैर्य की हद पार हो चुकी है। हमारे वक्त और हमारी सांसें, ये हर दौलत से ज़्यादा कीमती होती हैं। इस संसार में हमें किसी की भी मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि मन की ज़रूरत होती है। आजकल का दौर तो ऐसा है कि पहले भरोसा जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। लोग तो हाथ मिलाने से पहले ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फ़ायदा उठाना है। ये कलयुग है, इसमें शरीफ बनने से काम नहीं चलता, क्योंकि लोग शराफत को आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। आप जितना दबने लगोगे, तो लोग आपको उतना ही ज़्यादा दबाने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए दूसरों से उम्मीद ना करें, बल्कि खुद प्रयास करें, मेहनत करें। सफलता ज़रूर मिलेगी। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, और जो लोग ना समझ होते हैं, उनकी ज़ुबान चलती है। जो इंसान दूसरों की नज़र में हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करता है, जो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते, तो समझ लेना कि वो इंसान बहुत चालाक है, और वो किसी का भी सगा नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका वक्त होता है, और इस वक्त को आप जिसे भी देना चाहते हैं, उसे सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो इंसान सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है, तो ऐसे इंसान की इज्जत कोई नहीं करता। और जो इंसान झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, चालाकियाँ करता है, ऐसा इंसान सबको अच्छा लगता है। लोग पूरी ताकत लगा देते हैं धन कमाने में, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है। जिसके पास पैसा नहीं है, लोग उसको कुछ नहीं समझते। जितना हंसने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों उतने ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। जो लोग ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, उन रिश्तों की कोई कदर नहीं करता, और वो रिश्ते टूट जाते हैं। किसी के लिए भी समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। दूसरों की गलतियां गिनवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि दूसरों की गलती बहुत आसानी से दिख जाती है, लेकिन वही गलती जब हम खुद करते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इस जमाने की परवाह ना करो, क्योंकि इसकी तो आदत है दुख में कांटे चुभाने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं, वो हमेशा आपके दामन पे दाग ही लगाते हैं। असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसमें कोई अभिमान या घमंड नहीं होता। गिरगिट तो बदनाम है, गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इस संसार में मनुष्य से ज़्यादा कोई रंग बदल सकता है? जो इंसान दिमाग से ना सोचकर सिर्फ भावनाओं में बहता है, तो ऐसे इंसान को हर कोई मूर्ख बना देता है। जो इंसान अपनी नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, तो ऐसे इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना ही गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए, तो फिर वो अपना अपना नहीं लगता। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। लोग जब इंसान जिंदा होता है, तब उससे ठीक से बात तक नहीं करते, और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। ये जिंदगी तो कांटों का सफ़र है, हौसला ही इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो खुद से रास्ता बनाए
वही इंसान है। कर्ज उतारा जा सकता है, लेकिन दूसरों का एहसान कभी नहीं उतारा जा सकता। जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा, इंसान भी मतलबी होता जाएगा। जब आपकी ज़रूरत होगी तो इंसान आपका हाथ पकड़ेगा, और जब ज़रूरत नहीं हो तो वो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो आपको छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से ही गिर जाए तो उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। हम अपने जीवन में जिन चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं तो उससे हमारे चरित्र के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। पैसा कमाने के तो बहुत विकल्प होते हैं, लेकिन खुद को अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प होता है, वो है अच्छे कर्म करना। इस संसार में हर इंसान यही कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपको लोग क्या मानते, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर ही इस संसार में खुद को महफूज रखना। लोगों का काम तो कहने का है, उन्हें कहने दो, वो जो भी कहते हैं। आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें। जब कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है तो उसे लोग कहते हैं कि ये पैसे के लिए मरा जा रहा है, और अगर मेहनत ना करे तो कहते हैं ये निखट्टू है। जो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं तो लोग उसे कहते हैं कि फिजूल खर्ची करता है, और जब वो पैसे खर्च नहीं करता तो उसे कंजूस कहा जाता है। अगर आपके पास धन बहुत है तो लोग कहेंगे कि 2 नंबर से कमाया होगा, और अगर पैसा कम है तो लोग कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो ऐसा नहीं होता। और जिंदगी भर पैसे को जमा करने वाले लोगों को कहा जाता है कि जिंदगी का आनंद नहीं उठा पाया। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, लेकिन बेहतर करना उतना ही मुश्किल। ये दिमाग है, कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए। इसे तो बल्कि प्रज्वलित किया जाना चाहिए। खुद की ना ही कभी तारीफ करनी चाहिए और ना ही खुद को कभी दोष देना चाहिए। अगर आपने सुनने की कला अपना ली तो इस तरह बुरा बोलने वालों से भी सफलता हासिल कर पाएंगे। गलतियां करना ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपना भविष्य संवार लेते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सूखे फूल से शहद निकाल लेती हैं, तो उसी प्रकार समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना फायदा निकाल लेता है। हमेशा पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेते हैं। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहा करते थे। लोग दूर दूर से आते थे और उस पर प्रयोग करते थे। उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे या फिर 100 रुपये रखते थे, लेकिन वो व्यक्ति तो 10 पैसे ही उठा लेता था। तब लोग हंसते थे और कहते थे कि पागल को इतना भी नहीं पता कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं। ऐसे करते करते सालों बीत चुके थे और बहुत से लोग आकर उसके सामने ये प्रयोग करते थे। वो हमेशा 10 पैसे ही उठा लेता था। लोग उसका मजाक उड़ाकर चले जाते थे। जब सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा कि इतना तो तुझे भी पता है कि 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, फिर तू 10 पैसे ही क्यों उठाता है? जब पागल आदमी ये बात सुनकर हंसा और बोला कि इस 10 पैसे की खेल से ही आज मेरे पास लाखों रुपए जमा है। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 100 रुपये उठा लेता, ये खेल उसी दिन खत्म हो जाता, फिर कोई नहीं आएगा। लोग तो मुझे पागल समझते हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं। एक कदम सफलता की ओर सीखो। बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, ये तो आपकी भूल है। जिन लोगों को अपने काम पर यकीन होता है वो लोग अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें अपने काम पर यकीन नहीं होता तो वो बड़े लोगों के आगे झुककर खुद को सफल मानते हैं। लेकिन बड़ा इंसान वही कहलाता है जो किसी दूसरे के सामने झुके बिना सफलता हासिल करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना कि समय महान और सफल लोगों को मिलता था। जो इंसान मरने से नहीं डरता तो वो कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए जीवन की खराब से खराब स्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। एक संत थे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो माला घुमा रहा था। तब एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला कि ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा कि ये क्या है? तो अंग्रेज ने कहा कि ये मेरा हथियार है। तब बाबा उससे बोले कि ये मेरा हथियार है। अंग्रेज ने बाबा से पूछा कि आपको ये किसने दिया?
तब बाबा बोले कि ये माला मेरी युगल सरकार ने दी है। अंग्रेज ने बाबा से पूछा कि ये क्या काम करती है। तब बाबा ने अंग्रेज से पूछा कि तुम्हारा हथियार क्या काम करता है। तब अंग्रेज ने अपनी बंदूक से पेड़ पर बैठे पक्षी को मार डाला। वो पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। तब अंग्रेज बाबा से बोला कि ये काम करता है मेरा हथियार। तब बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। तब बाबा अंग्रेज से बोले कि मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का अंदाजा हो गया था और उसने भी फिर राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए ईश्वर को हमेशा याद करते रहिए और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। वो आपको गिरने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।